हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे इस कक्षा में हम यूजीसी नेट जो पेपर 2 म्यूज़िक का सिलेबस को भर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अभी 4th यूनिट चल रहा है। उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसका अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस ले चुके हैं। इसमें जो प्लेलिस्ट है और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें 3 क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस, उसका लिंक दे दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा जिस लोगों ने देखा नहीं है। आज अगर कोई ये जो क्लासेस है इसका फॉलो करें, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। कल हम लोगों ने जो क्लासेस लिया था, इसमें जो शोध के प्रकार है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें जो ऐतिहासिक जो अनुसंधान प्रक्रिया, वर्णनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया और उसके साथ ही साथ प्रयोगात्मक जो अनुसंधान है उसके बारे में थोड़ा बहुत सम्यक ज्ञान लेने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। आज बाकी जो है, जितने पोर्शन बाकी है, जो शोध के प्रकार के बारे में जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए अभी जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको क्रियात्मक अनुसंधान को, शोध प्रक्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसका प्रमुख उद्देश्य है कोई एक मौलिक जो समस्या, उसके आधार पर खोज प्रक्रिया शुरू करना। उसके आधार पर अगर खोज प्रक्रिया किया जाए तो उसके बाद एक नवीन खोज भी हमारे समक्ष आते हैं। ये जो नवीन खोज हम लोगों ने किया उसको समाज में प्रतिपादन करना ही क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसका प्रमुख लक्ष्य, ऐसे कह सकते हैं। इसके द्वारा जो शिक्षा के अंदर एक प्रबल परिवर्तन और सुधार भी लाने में क्रियात्मक अनुसंधान व्यापक रूप से सहायक होते हैं। क्योंकि क्रियात्मक जो अनुसंधान के द्वारा गवेषक और प्रबंधकों और इवन जो प्रधान आचार्य है, ये लोग कोई एक सम्मिलित और एक रिवोल्यूशनरी और इवोल्यूशनरी टाइप का कोई चेंजेस और सुधार के लिए अपने तरफ से वो लोग सामने आते हैं और रिसर्च वर्क करते हैं। इसके द्वारा जो शिक्षा के जो विधाएं हैं, शिक्षा के जो अभूतपूर्व एक समाधान और सुधार में और विकास के और प्रगति की और शिक्षा जगत की प्रगति में क्रियात्मक अनुसंधान हमें बहुत रूप से ये लाभजनक और सहायक होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये समाज में सुधार और नवीन खोज की आधार हम कह सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। आइए अभी जानते हैं मात्रात्मक जो अनुसंधान है उसके बारे में। मात्रात्मक अनुसंधान को इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसको गणनात्मक अनुसंधान ऐसे भी कहा जाता है। तो मात्रात्मक मतलब गणनात्मक, इसमें आंकड़ों और संख्या इसमें बहुत ही प्राधान्यता और प्राधान्य बहुल रूप से, व्यापक रूप से इसका व्यवहार होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई डाटा, कोई रिसोर्स, कोई रिपोर्ट, इसके आधार पर जो शोध करता है उसका शोध प्रक्रिया में वो सम्मिलित होते हैं। मात्रात्मक और सांख्यिकीय सूचनाओं के ऊपर आधारित होते हैं ये मात्रात्मक अनुसंधान प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, संरचनात्मक जो साक्षात्कार उसके ऊपर आधारित होते हैं, कोई रिकॉर्ड के ऊपर आधारित होते हैं, एक्शन इसके ऊपर आधारित होते हैं मात्रात्मक अनुसंधान प्रक्रिया। ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसके ऊपर आधारित होते हैं। आइए अभी थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम गुणात्मक अनुसंधान और जो शोध प्रक्रिया है इसके बारे में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है यही ज़्यादातर सोशल साइंस में प्रयोग में आते हैं। इसमें जो है सोशल और कल्चरल इश्यूज़ के ऊपर शोध प्रक्रिया किया जाता है। ज़्यादातर ये जो गुणात्मक अनुसंधान प्रक्रिया है इसमें केस स्टडीज़ और इंटरव्यूज़ वगैरह का ही डिपेंडेंसी होते हैं इस तरह के अनुसंधान प्रक्रिया में। आइए अभी जानते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्रक्रिया के बारे में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनालिटिकल रिसर्च। विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्रक्रिया में आंकड़ों के आधार पर
सूचना संग्रह किया जाता है, उसको आंकड़े संग्रह करने के बाद उसको विश्लेषण किया जाता है। उसके आधार पर जो सूचना मिलते हैं उसके बेसिस पर जो वर्तमान के जो परिस्थिति है, वर्तमान के जो सिचुएशन है, उसका विश्लेषण भी किया जाता है। तो हमें ये मालूम चला जो इसमें कोई भी प्रॉब्लम का समाधान वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो औद्योगिक क्षेत्र है और बिजनेस सेक्टर है, इसमें इस जो विश्लेषणात्मक जो अनुसंधान प्रक्रिया है, इसका ज़्यादातर शोध प्रक्रिया इस सेक्टर में चलते हैं। अनुप्रयोग जो अनुसंधान है, इसके द्वारा सोसाइटी का, समाज में चले हुए कोई प्रॉब्लम के आधार पर गवेषक रिसर्च वर्क करते हैं। इसके द्वारा कोई प्रॉब्लम का, कोई सिचुएशन का सोल्व करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। शोध जो करता है और गवेषक है, इसके द्वारा समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़ते हैं। समाज का ही कोई इश्यूज़ को लेकर जो गवेषक है, जो अप्लाइड रिसर्च में गवेषणा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए अभी जानते हैं फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। इसको प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च ऐसे भी कहा जाता है। ये फाउंडेशन है जो शोध प्रक्रिया का, ये बेसिक फाउंडेशन हम कह सकते हैं। इसके आधार पर शोधकर्ता कैसे ये घटना घटी और कैसे ये प्रॉब्लम हुआ है और कोई सिचुएशन कैसे, क्यों, कहाँ होता है, इसके जो बेसिक क्वेश्चन है, इसके मूलभूत जो क्वेश्चंस है, इसको लेके शोधकर्ता आगे बढ़ते हैं और कोई प्रॉब्लम का, कोई सिचुएशन का और कोई घटना का समाधान ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। आज के कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा? शोध के जो प्रकार है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के लिए प्रयास किया और थोड़ा बहुत बाकी है। यूनिट 4 का रिसर्च मैथोडोलॉजी का ये जो पेपर है, इसके साथ म्यूज़िक कैसे इंटर रिलेटेड है और इंटरकनेक्टेड है और म्यूज़िक के ऊपर हम आगे जाकर कैसे गवेषणा और रिसर्च वर्क कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें डिस्कशन करना है। डिस्कस करेंगे आगे जो आने वाले क्लासेस में। तो मिलेंगे अगले हफ्ते, मतलब एक नया साल में 2023 हमारे समक्ष है। हमारी तरफ से आपके और आपके परिवारजनों को बहुत सारे प्यार और मुबारकबाद दे रही हूँ। आशा रखूँगी ये जो नया साल आने वाला, ये साल आप लोगों के जीवन में खुशियाँ, खुशहाली, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस लेके आए हैं। यही मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कामना है। तो मिलेंगे अगले हफ्ते। सी यू देन, बाय बाय।